बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर्रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, शोराए ज़वील एहतराम, दूर नज़दीक से चलकर इस बज़्म रहमत व नूर में हाज़री की सआदत हासिल करने वाले खुश अक़ीदा ज़िंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, बिलखुसूस नाज़िश मिल्लत खलीफ़ाए नेमत मिल्लत हज़रत अल्लामा अश-शाह अलहाज अब्दुल सत्तार साहब क़िबला नेमती दामत फ़ैज़ुकुमुल आलिया, पहली बार इस इलाक़े में अल्लाह करीम ने आपसे मुलाकात का शरफ़ अता फरमाया और एक आरिफ़े बिल्लाह वली कामिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत नाज़िश मिल्लत हज़रत अल्लामा अश-शाह अलहाज क़ारी नेमतुल्लाह साहब क़िबला हबीबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्से सरापा क़ुद्स की तक़रीब में ये पाकीज़ा इजलास जो इनेक़ाद पज़ीर है, अल्लाह ने आपसे खुशगवार माहौल में मुलाकात करवाई। तकरीरें आपने बहुत सारी सुनी होगी, हमारी जमात के उलमा से, खुतबा से, नातें मनक़बतें भी सुनी हैं। मैं हाजिर आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नज़र करूँ। कलकत्ता से लेके अब तक इतने मशवरे माशाअल्लाह मिले हैं हमें, बकौल शायर मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। मैं बिल्कुल खाली उस ज़हन हूँ। अल्लाह अपने करम से अपने महबूबों के तसद्दुक़ जो कुछ कलिमात खैर कहलवाना चाहेगा वो कहलवा लेगा। कुछ शुकूक व शुबहात हैं लोगों के, कुछ अपनों के हैं, कुछ बेगानों के, कुछ हमारे मामूलात जिन पे गैरों के एतराज़ात, कुछ जाहिल और ढोंगी पीरों की गुंडागर्दियां और उनके दामने गुनाह में छुप करके गुनहगारों की एक लंबी टीम तैयार हो चुकी है पूरे मुल्क में। इतनी दीदा दिलेरी के साथ वो दीन और सुन्नियत का मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके बाप ने जन्नत इनके नाम लिखवा रखी है। पूरे मुल्क में थोड़ा तल्ख बोलने के लिए मैं मशहूर हूं, मगर ये कोई दुश्मनी नहीं है। ऐ काश हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया होता तो वो कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होते हमारी जमात में, जिनके नासूर की बुनियाद पर पूरा मुआशरा परागंदा भी हो चुका है और सड़ भी रहा है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ग़ालिबन 11 साल पहले कटक की सरजमीन पर हाज़री हुई थी जब जश्न सद साला मनाया गया था, तो हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत नाज़िश मिल्लत हज़रत क़िबला क़ारी नेमतुल्लाह साहब हबीबी बनफ़्से नफीस जलवा फरमा थे और बड़ा पाकीज़ा अखलाक था उनका।
आज हमारे यहाँ सबसे खतरनाक जो फुकदान पैदा हुआ है वो अखलाक का है। हमारी टोपी अगर बड़ी है तो हम बड़े मौलाना हैं, किसी की छोटी है तो वो छोटा मौलाना है, किसी की पगड़ी बड़ी हो जाए तो बड़ा पीर है, छोटी हो जाए तो वो छोटा पीर है। ये वो जहालत का कॉन्सेप्ट रहा है कि हमारी कौम ने ये भुला ही दिया कि दीन मुस्तकीम क्या है। आइए मैं पहली गुजारिश जो मैंने तिलावत की है 2 आयतें, उसका तर्जमा पेश करूं और गुफ्तगू का आगाज करूं। अल्लाह फरमाता यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा, हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बना के बुलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अल्लाह की बारगाह में लोग कांपते होंगे, किसी की जुर्रत ना होगी कि वो बात कर सके। उनसे कह दो तुम्हारी कंपनी के लोग होंगे जो कांपते होंगे। यहां तो स्पेशली मकाम देखिए रब ने जो अता फरमाया अपने दोस्तों को, वलियों को। अल्लाह फरमाता यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा। ये बरेली शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। हाँ, वलियों को हश्र के मैदान में अल्लाह दूल्हा बना के बुलाएगा। पता है दूल्हा कौन होता है? जब तक दूल्हा ना जाए बारातियों को कोई घास नहीं डालता। डालता है? दूल्हा नहीं गया तब तक ना कोई पानी पूछता है, ना खैरियत मालूम करता है। सबकी नजर उस गाड़ी की तरफ होती है जिसमें दूल्हे राजा विराजमान होते हैं। जब वो तशरीफ ले आते हैं तो माशाल्लाह क्या थम्स अप, मिरिंडा, कोको कोला, मजा बाजा सब धूम, खाओ पियो खाओ पियो। पता है चला बारातियों की आओ भगत दूल्हा के सदक़े में होती है। क्या ख्याल है आपका, जब ये वली हश्र के मैदान में अल्लाह इन्हें दूल्हा बना के बुलाएगा तो क्या इनके जो बाराती होंगे उनकी आओ भगत नहीं की जाएगी? आगे अल्लाह फरमाता वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। ये कुरान शरीफ है। उलमा बैठे हैं, उफ़ाज़ बैठे, इनसे पूछ लें। क्योंकि जब से लोगों के पैजामे चड्डी बनते जा रहे हैं ना, एक बिरादरी है दुनिया में, हिंदुस्तान के भी नक्शे पर, बाप दादा परदादा लकड़दादा सब सुन्नी थे। 50 साल में, 25 साल में, 2 साल में, 4 साल सऊदी की खैरात खा के आ गए कमाई उमाई करके, तो मरदूद महा सड़ा हुआ वहाबी बन के लौटता है। कुरान पेश कर रहा हूं मैं। अल्लाह कहता वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, वलियों के दुश्मनों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। आपने चरवाहे को देखा होगा, जब बकरियों का रेवड़ लेकर चरवाहा चलता है ना, उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा होता है। अगर बकरी ने किसी के खेत में मुंह मारना चाहा ना तो खींच करके डंडा मारे, चल सीधे, कहां मुंह मार रही है। हश्र के मैदान में जब वली दूल्हा बना के बुलाया जाएगा ना, और ये उटंगे पजामे वाले जब उस तरफ देखेंगे ना, तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे चल सीधे जहन्नम की तरफ, कहां देख रहा है? चल सीधे जहन्नम की तरफ कहां देख रहा है? बोले कहां लिखा है वली की शान, वली का बयान कुरान में? कहा सूरदास, कुरान पढ़ना है ना तो बरेली के इश्क मुस्तफा के पैकर इमाम अहमद रजा के इश्क का सुरमा आंखों में लगा ले, तब तेरे पल्ले पड़ेगा कुरान में क्या है। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला। हमें बड़ा फख्र और नाज है उस इमाम इश्क मोहब्बत पर। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। आबरू बचाली इमाम अहमद रजा ने, वरना डाकुओं ने डकैती डालने में कोई कसर न उठा रखी थी।
तने तन्हा एक मर्द कलंदा था, बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर कलम चलाने वाला। खिताब उनकी जिंदगी में 4 या 5 सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन किताबें इतनी लिखी हैं ना, दुनिया महवे हैरत है कि जिस इमाम ने 1400 किताबें लिख करके हर 4 घंटे पे उम्मते मुस्लिमा को एक किताब अता फरमाई। तकदीस रिसालत का मामला हो या तकदीस वलायत का या तकदीस उलूहियत का, मिल्लत की रहबरी का, कौम की सरबराही का, लीडरशिप का, हिंद में जीने का, दुनिया पे क़यादत करने का, आप इमाम अहले सुन्नत की किताबें पढ़ते चले जाइए, दिमाग रोशन होता चला जाए। हम उलझ गए बिरयानी खाने में, शरबा, जलवा, हलवा, पुलाव, कोरमा खाट ठूस ठूस के। ओ लोगों, ये बाद में खा लेना, पहले इमाम का पैगाम पढ़ लो और सुन लो, ताकि दुनिया की उन ताकूती ताकतों की आंखों में आंखें डालकर हर सवाल का जवाब कुरान और अहादीस की रोशनी में दे सके। कहां लिखा है कुरान में? ये कुरान में पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है कुरान में अल्लाह वलियों को दूल्हा बना के बुलाए। आइए 25वां पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता, बेशक वली लोग, मुत्तकी कौन होता है? वली होता है। बेशक वली लोग अमन की जगहों में है, अमन की जगहों में। वो कौन सी अमन और शांति की जगह है? अल्लाह फरमाता, फी जन्नातिन व उयून, एक ऐसा बगीचा है जिसमें चश्मे जारी हैं। यल्बसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन। हमने अपने दोस्तों और वलियों को, अपने प्यारों को जन्नती लिबास, कुरैबो कनादीस के लिबास, रेशमो कमखाब के लिबास पहना करके वलियों को सोने की कुर्सियों पे मुतकाबिलीन आमने सामने बिठाया है। इधर गौसे आजम की कुर्सी है, इधर ख्वाजा गरीब नवाज की कुर्सी है, इधर इमाम अहमद रजा की कुर्सी है, इधर मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की कुर्सी है। मुतकाबिलीन आमने सामने बिठाया है। किस पे? गोल्ड की कुर्सी पे। 1 तोला सोना पता है 58,000 का आता है आज की तारीख में। और कुर्सी माशाअल्लाह क्या बात है। कुर्सियां, वो दूल्हा वाली कुर्सी देखते ना शादी ब्याह के मौके पे, कितनी मोटी तगड़ी तंदुरुस्त होती है। सोने की कुर्सी पे उन्हें बिठाया गया। मैंने कहा या अल्लाह, इनका कोई एहसान था? ना ना, कज़ालिक, मेरी मर्जी, यूं ही। और तुम इसी पे मरे जा रहे हो। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हमने इनकी शादियां भी जन्नत की बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी हैं। बोले कहां लिखा है वली का जिक्र? बेटे यहां तो शादियां की जा रही हैं वलियों की। अल्लाह शादी कर रहा, अल्लाह अपने बंदों की जन्नत के अंदर बिहूरिन ईनुन, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से। पता है चला हुस्न के लिए बड़ी आंख वाला होना जरूरी है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, चाइना, तिब्बत, भूटान, हांगकांग, बर्मा, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया के लोगों को देखा, इतने खूबसूरत जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, एकदम चकाचक, सफेद, एकदम बगुला भगत, और आंखें ऐसी हैं लगता है ब्लेड से चीरी गई। तखलीक खुदा पर ये कमेंट नहीं है। हुस्न के लिए बड़ी आंख वाला होना जरूरी है। मैंने कहा अल्लाह, तूने जिन हूरों से अपने वलियों की शादियां करी हैं, उनकी हुस्न की कंडीशन क्या है? रब फरमाता बहुत बड़ी बड़ी आंखें, बेहूरिन ईनुन। जब किसी भी लफ्ज पर तनवीन आ जाए तो ज्यादती माना पे दलालत करती है। बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं हूरों की। ये कहते हैं वहां सब कांपते होंगे। मैंने कहा बेटे यहां तो शादियां हो रही हैं, अभी जन्नत में शादियां हो रही हैं। अल्लाह के दोस्तों से, अल्लाह के प्यारों से रिश्ते गुलामी इस्तवार करके रखो,
ताकि जब ये दूल्हा बनाए जाएं तो बारात में जाने का अधिकार रखो तुम। ये कब होगा? नमाज एक नहीं पढ़ते हैं और गौस को मानने वाले। मैंने सुना कुछ पागल इस इलाके में ऐसे पैदा हो गए, वो कहते हैं सलात का मतलब क्या होता है? नमाज थोड़ी होता है, सलात का मतलब दुआ होता है। अच्छा, एक लफ्ज के कितने माने आते हैं तुम्हें पता है? जाहिल पीरो और जाहिल पीरो के जंगली मुरीदो, तुम्हें पता है एक लफ्ज के कितने माने आते हैं? अगर तुम्हें कहते हो कि नमाज दुआ का नाम है, तो हुजूर की इस हदीस का क्या जवाब होगा? सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी मस्जिद नबवी में दुआ नहीं मांगता था, सहाबा की इमामत करता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता था। ओ पागल मुरीदो, पाखंडी पीरो, जंगली पीरो, मरदूदो, इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, उस हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ा रहे हैं, उस्मान ज़िन्नूरैन नमाज पढ़ा रहे हैं, मौला अली नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या जवाब दोगे कि सलात का मतलब दुआ होता है? आज भी हरमैन तैयबैन में और जहां भी मस्जिदें हैं, क्या मस्जिदों में दुआ मांगी जाती है? सिर्फ अजान किस लिए होती है? नमाजें पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती? ये बेटे इस खुशफहमी के शिकार हैं, हमारे पीर साहब ने जन्नत हमारे नाम कर दिए। वो पीर भी मलऊन इतना कूटा जाएगा ना मरदूद, और तुम भी मरदूद इतने कूटे जाओगे ना, पता नहीं चलेगा। बड़े फख्र का मकाम तुम्हारे लिए। सुन पाखंडी पीर और पाखंडी मुरीद, हजरत सिद्दीक अकबर मुसल्ले नबूवत पर जब इमामत करते थे ना, रोते रोते बुरा हाल होता था। अम्मा आयशा फरमाती है, मेरा नबी, मेरा सरताज जब सजदे में सर रखता था रात की तन्हाई में, तो कभी कभी ऐसा होता था जैसे उनका सीना ऐसे धड़कता था, लगता था कोई देगची में सालन पकड़ा है। हुजूर इतना रोते थे, दाढ़ी भीग जाती थी, नमाज में रोते थे, मुसल्ला भीग जाता था, जमीन तर हो जाती थी, नमाज पढ़ते थे। हजरत उमर नमाज पढ़ाते थे, मनादी मुतय्यन किया हुआ था, मदीने की आबादी में घूम घूम कर लोगों को नमाज के लिए बुला के लेके आओ। जमात की ताकीद फरमाई गई कि अगर मुझे बूढ़ों का, बच्चों का खौफ ना होता तो मैं उनके घरों में आग लगा देता, लकड़ियां जमा करने का हुक्म देता। जिस घर से लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने आते हैं ना जमात के साथ, मैं उनके घरों में आग लगा देता। तुम कहते हो नमाज का मतलब जो है वो दुआ है। कभी रोजे पे एतराज, कभी नमाज पे एतराज, कभी ज़कात पे एतराज। तुम इंसान भी हो कि नहीं हो? ऐसे पाखंडी लोग तो हमने दुनिया के नक्शे पे कहीं नहीं देखे। मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन करके कि लोग ये बाज़ाब्ता एडवर्टाइज करते हैं। और कुछ सुन्नी ऐसे हैं जो समझते हैं कि ताजिया बनाओ, ढोल बजाओ, नाचो कूदो और गाओ, इसी का नाम हुसैनियत है। ओ सुनो पागलो, मैंने इमाम पाक के रोजे पे हाजिरी दी है, समझ रहे हो? हमने वहां एक भी ताजिया नहीं देखा। मौला अली के रोजे पे हाजिरी दी, मैंने एक भी ताजिया नहीं देखा। वहां कूफा में मुस्लिम बिन अकील के रोजे पे हाजिरी दी, एक भी ताजिया वहां पर नहीं। हमने काजिमैन में इमाम मूसा काजिम के रोजे पे हाजिर दी, एक भी ताजिया हमने नहीं देखा। हमने सैयदी सरकार मुस्लिम बिन अकील के शहजादे, जिनका मज़ार पाक जो है मुसैयब में है, दोनों शहजादों के मज़ार पर हाजिरी दी, हमने एक भी ताजिया वहां नहीं देखा। तुम ताजिया में इस्लाम समझते हो? बेटे ऐसे नाचते हैं ना ढोल ले लेकर के, लगता है कि शैतान इनके तोंद में उंगली किए जा रहा है। तल्ख बात है, कड़वी बात, हजम कर जाना, और नहीं करोगे तुम्हारा हाजमा खराब हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं इसकी परवाह भी नहीं करता। इस्लाम में ताजिया कहीं है ही नहीं। इसका थोड़ा विश्लेषण कर दूं मैं आपके सामने। ताजिया ताजियत से बना है,
ताजियत किसे कहते हैं? कोई मर जाए तो उसके घर पर उसके घर वालों को जो है तस्कीन देने के लिए जाया जाए, इसे कहते हैं ताजियत। मरे हुए के घर पर। तुम पागलों, मुझे बताओ क्या इमाम हुसैन मर गए हैं? अगर नहीं और यकीनन नहीं तो ताजिया किस बेस पर? जिनकी जिंदगी की गवाही कुरान देता हो, हदीसें देती हूं। जिस इमाम पाक के जिंदगी की गवाही कुरान देता हो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इनकी जिंदगियां तुम समझ नहीं सकते हो, इनकी जिंदगी का शऊर तुम्हें नहीं आएगा। ये बज़ाहिर शहीद किए गए हैं, अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं, मगर ये जिंदा है, जिंदा। अल्लाह इन्हें रोजियां देता। अच्छा, रोजी किसे दी जाती? जो खाता है। रोजी उसी को दी जाती ना, जो खाता है, रोजी उसी को दी जाती है। एक वहाबी ने किसी जिम्मेदार सुन्नी आलिम से पूछा था, तुम्हारे मुर्दे खाते भी हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, कभी बिरयानी, कभी कोरमा, कभी पुलाव, कभी जर्दा, कभी हलवा, कभी जलवा, सब खाते हैं। कहा जब खाने के बाद तो पाखाने और पेशाब की जरूरत होती होगी? बोले हाँ हाँ होती है। कहा फिर उनकी कब्रें तो बड़ी गंदी। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे खानदान के जो मुर्दे हैं ना, हमारे यहाँ से तो रोजाना माशाल्लाह कभी हलवा, कभी बर्फी, कभी गुलाब जामुन, कभी पुलाव, कभी बिरयानी हम भेजते रहते हैं। तुम्हारे यहाँ कुछ जाता नहीं है, वो इस ताक में बैठे रहते हैं, कब ये पाखाना फरमाए और हम तनावल। कितना जंगलीपन का सवाल है। बोली जन्नत में लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अल्लाह की नेमतें खाएंगे नहीं जन्नती? खाएंगे, पिएंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नबी ने हदीस में बयान फरमाया, जन्नती खाएगा, पिएगा। तो क्या कोई जालिम ये कह सकता है कि जब जन्नती खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, तो उनको पाखाने और पेशाब की जरूरत होगी? इसका जवाब हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा कर दिया। फरमाते हैं कि जो जन्नती खाएं पिएंगे ना, तो उनके जिस्म से खुशबूदार पसीना निकलेगा और सब हजम हो जाएगा, ना उन्हें पाखाने की जरूरत पेश आएगी और ना पेशाब की जरूरत पेश आएगी। ये इसकट मिसाइल है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको याद रखो, इसलिए कि कोई भी हमसे नहीं पूछने आता, इन उलमा से नहीं पूछता। उन्हें पता है अगर उलमा से पूछेंगे तो दिन के 12 बजे इनको तारे दिखा दिए जाएंगे, तो वो आपसे पूछेंगे। ठेला चलाने वाला सुन्नी जो केला बेचता, बताइए ना कहां लिखा हुआ है, बताइए हुजूर नूर थे के बशर थे, तुम कैसे नूर कहते हो, कहां लिखा हुआ? किससे पूछता है? जो मोची जूता सिलता है उससे पूछता। जाहिलो, अल्लाह फरमाता फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम इल्म नहीं रखते हो तो जानकारों से पूछो। तुम कितने बड़े जाहिल हो जो गंवारों से पूछते फिरते हो। अल्लाह ने इल्म वालों से पूछने का हुक्म फरमाया है, इन उलमा से पूछो ना, ये जवाब देंगे आपको। जाहिलों से क्या पूछते फिरते हो, ये ध्यान रखना चाहिए। तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब बंदों को ये रुतबे दिए हैं, ये मकाम अता फरमाया। और आइए तीसरे पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाका। बेशक वली लोग बहुत कामयाब हैं, बगीचे में हैं, गार्डन में, वो भी अंगूर के फल जिस बगीचे में लगे हुए हैं, हदाइका व अअनाबा, और उस बगीचे में वह कवाइबा अतराबा, एक खास उम्र की खूबसूरत औरतों यानी हूरों का अल्लाह ने उन जन्नती बंदों के लिए इंतजाम कर रहा है। वकासन दिहाका, अल्लाह फरमाता है उन्हें शराबे तहूर का छलकता हुआ जाम दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी समझ में ये नहीं आता क्या इनकी बिरादरी में कोई मौलवी नहीं पैदा हुआ? एक से एक अल्लामा, फहामा, पैजामा, घुटने छाप बेटे, बड़े मुल्ले कटमुल्ले घूमते हैं। क्या तुम्हारी कंपनी में कोई पढ़ा लिखा नहीं पैदा हुआ? क्या कुरान की आयतें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती हैं, समझ में नहीं आती हैं? अल्लाह ने ये रुतबे दिए, रुतबे। बोले अल्लाह के सिवा कोई कुछ ही नहीं कर सकता है। क्या क्या लोग करते हैं, आओ कुरान से पूछो। हजरत ईसा पैगंबर अल्लाह तो नहीं है ना, रसूल अल्लाह है।
नबीउल्लाह, रूहुल्लाह हैं, कमारी मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। पता है आपको उनका मकाम क्या है? फरमाते हैं इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहअति तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। बेशक मैं मिट्टी से चिड़िया बनाता हूं, फिर मैं उसमें दम करता हूं, दम। तो मेरे दम में वो दम है, जब मैं मिट्टी की चिड़िया में फूंक मारता हूं, फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो मिट्टी की चिड़िया हवा में उड़ने लगती है। व उबरेउल अकमहा वल अबरसा, और मैं मादरजाद अंधों को अच्छा करता हूं, कोढ़ियों को अच्छा करता हूं। वअहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे रब ने मुझे पावर दिया है ना, और मेरी पैर की ठोकर मार दूं तो मुर्दा उठ के बैठ जाए, जिंदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे नब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें खबर देता हूं कि तुम क्या अभी खा के अपने घर से आए हो, और मैं ये भी खबर देता हूं तेरी मम्मी ने पतीली में क्या पका के रखा। मुझे नहीं पता कि आप अपने घर से क्या खा के आए, ये उलमा क्या खा के आए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हजरत ईसा क्या कहते हैं, मैं बताता हूं ना तुम्हें, तुम घर से क्या खा के आए हो, रोटी सूखी खाई है कि पुलाव खाया तुमने, कि बिरयानी खाई है तुमने, मैं तुम्हें खबर देता हूं। अच्छा, ऐसा कोई डॉक्टर आपके इस गांव में आ जाए तो उसकी तो निकल पड़ेगी, जो कोड़ियों को अच्छा कर दे, मदरजाद अंधों को अच्छा कर दे, मिट्टी की चिड़िया बना के उड़ा दे, कोई मर जाए तो ठोकर मार के जिंदा कर दे। इतने पैसे उस डॉक्टर के पास आ जाएंगे, इतने पैसे कि पूरा ये मिदनापुर जिला के खरीद ले पूरा, इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन हजरत ईसा पैगंबर, जिन्होंने खुद के लिए एक मकान भी नहीं बनाया, लोगों ने पूछा था ईसा पैगंबर घर क्यों नहीं बनाते, फरमाते हैं लोगों के ये टूटे फूटे मकानात ये बहुत हैं, यहीं रह लेंगे और जिंदगी गुजार लेंगे। वलियों के रुतबे सुन लो, अभी ऑपरेशन बहुत सारा बाकी है। हजरत ईसा की माँ नबी नहीं है, रसूल नहीं है, वलिया। पता है हजरत ईसा जब पैदा होने वाले हुए ना, कमारी मरियम से जिब्रील आए, कहा अल्लाह ये चाहता है मरियम कि तुमसे एक बंदा पैदा करे बगैर बाप के। तो उन्होंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मुझे किसी मर्द ने टच नहीं किया है, छुआ नहीं है, तो मुझसे कैसे बच्चा पैदा होगा। जिब्रील ने कहा अल्लाह यूं ही चाहता है। हजरत जिब्रील ने उनकी आस्तीन में फूंक मारा, दम किया, हमला हो गई वो। और हजरत ईसा रूहुल्लाह की पैदाइश का जब ज़ुहूर होने लगा कि अब इनके पैदाइश का वक्त करीब आ रहा है, तो जिस माशरे में कंवारी लड़की के पेट में बच्चा हो जाए उसे कोई इज्जत से जिंदा रहने देता है? अरे बड़ी बुरी, अरे खतरनाक, अरे गंदी। कौम ने यही कहा, मरियम से क्या कहा, मा काना अबूकी इम्रा सऊ वमा कानत उम्मुकी बगिया। मरियम तेरा बाप तो इतना बुरा नहीं था, तेरी माँ बुरी नहीं थी। अरे तेरे पेट में किसका बच्चा, तेरे पेट में किसका बच्चा। जिंदगी दुश्वार कर दी कौम ने। अल्लाह ने हुक्म फरमाया मरियम पहाड़ के उस दामन में चली जा और वहां जा, मेरा बंदा पैदा होगा। हजरत मरियम गई पहाड़ के आबिट में और हजरत ईसा पैदा हुआ। जब वो पैदा हुई हजरत ईसा रूहुल्लाह, तो बहुत भूख लगी थी हजरत मरियम को। पता है आपको पैदाइश के वक्त एक औरत को कितनी मददगारों की जरूरत होती है, मगर ईसा पैदा हो गए, बड़ी भूख की शिद्दत थी। तो हजरत जिब्रील आए, एक सूखा हुआ मोटा खजूर का पेड़ था, एक भी पत्ती हरी नहीं थी, एक भी फल नहीं लगे हुए थे। हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह का हुक्म है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्ज़ि नख़लत तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। मरियम अभी उठ के खड़ी हो जा, ईसा भी पैदा हुई है, अभी उठ के खड़ी हो जा और इस पेड़ को पकड़ के हिला। जब तू इसे हिलाएगी तो इससे तरो ताजा खजूरें टपकेगी। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पेड़ जो अभी लगाया गया हो उसे एक लड़का उखाड़ के फेंक देगा,
लेकिन एक मोटा तगड़ा पेड़, जितने बैठे हो ना सब हिलाते रहो तो खुद ही हिलते रहोगे, वो नहीं हिलेगा। सूखा पेड़ हजरत मरियम ने टच किया था, सिर्फ टच किया था दस्ते नाज। एक वलिया का रुतबा देखे, दस्ते मरियम जब सूखे खजूर के पेड़ से टच हुआ, सूखा पेड़ हरा हुआ, पत्तियां निकली, फूल आए, फल आए, पक गए, गिरने भी लगे। कितनी देर में? सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद खजूरें टपकने लगी, गिरने लगी। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील कहा, जिब्रील कह दो मरियम से, फकुली वशरबी वकर्री आयना, खाओ खाओ और प्यास लगी है। तो जिब्रील से अल्लाह ने कहा, इसी पहाड़ पे एक ठोकर मार दे जिब्रील, ताकि मेरी बंदी और मेरा बंदा ये चश्मे से पानी पिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वली है, वली जिनका सूखे पेड़ को हाथ लग जाए तो अल्लाह तरोताजा खजूरें पैदा कर देता है। 3 दिन हुआ, 3 दिन अल्लाह की तरफ से आदेश आया, मरियम अपने बेटे को लेकर के अपने महल्ले की तरफ जा। गोद में लिया, अपने गांव की तरफ चली, जाती रही, जाती रही। चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, मरियम मरियम मरियम। अल्लाह ने कहा था, मरियम तू आज चुप रहने का रोजा रख ले। पहले नबियों के शरीयत में खामोश रोजा रहने का दस्तूर था, सुबह फजर से लेकर शाम मगरिब तक नहीं बोलते थे, इसका भी रोजा हुआ करता था। तो उन्होंने रोजा रख लिया चुप रहने का। जब गांव में अपने पहुंच गई, घर पे पहुंची, पूरा शहर पूरा कस्बा घर को घेर लिया। बताना पड़ेगा मरियम तेरे को किसका लड़का, किसका लड़का। हजरत मरियम ने कहा, फअशारत इलै, झूले में हजरत ईसा लेटे हुए थे, 3 दिन की उम्र थी। मरियम ने इशारा किया, इससे बात करो, इससे पूछो ये किसका बेटा, इससे बात करो। ये कुरान पेश कर रहा हूं, कुरान। तो कौम ने क्या कहा, कैफा नुकल्लिमु फिल महदे सबीया। अरे कमाल की बात करती मरियम, इस बच्चे से हम कैसे बात करें जो पालने में खेल रहा है। हजरत ईसा सुन रहे थे कि कौम क्या पूछ रही है। 3 दिन की उम्र थी। शारही ने आयत फरमाते हैं, हजरत ईसा ने अपना दस्ते नाज अपने गाल के नीचे रखा और शान बेनियाजी के साथ फरमाया कौम को मुखातब करके, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। ओ मेरी माँ पे इल्जाम लगाने वालों जालिमों, सुनो, मैं अल्लाह का बंदा ईसा इब्ने मरियम, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, नारे तकबीर। ये रुतबे हैं, ये रुतबे हैं। इस भारत में इस्लाम मदरसों से नहीं फैला है, खानकाहों से फैला है। तकरीबन 800 साल तक शाहाने मुगलिया, लोधी, ये वो हिंदुस्तान नहीं, अखंड भारत पे हुकूमत करते रहे। हमने किसी बादशाह की हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि उसने लोगों को मुसलमान बनाया हो। लेकिन जब ख्वाजा आए ना, शहाबुद्दीन गौरी मार खा के भाग के जा रहे थे, उधर से ख्वाजा फकीरों की एक टुकड़ी लेके आ रहे थे। 40 फकीर थे, मुसल्ला, लोटा वजू करने के लिए, तस्बीह का दाना, अल्लाह के नाम की माला जपने के लिए वो अजमेर में प्रवेश कर रहे थे। जब शहाबुद्दीन गौरी पूरी फौज को कटवा के मरवा के, कुछ बची थी फौज, उसको लेके अफगानिस्तान जा रहा था बादशाह, ख्वाजा ने सबसे पहले खानका बनाई, खानका। और पता है 70 साल तक मोइनुद्दीन अजमेरी ने सोने के लिए ये पीठ जमीन पर नहीं लगाई। 70 साल तक 1 करोड़ कुफ्फारो मुशरिकीन को कलमा पढ़ाने का शरफ जिस वली को हासिल है उसे ख्वाजा कहते हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी। हिंदुस्तान का इस्लाम किसी की चलत फिरत का मरहूने मन्नत नहीं है, किसी के इज्तिमा और भोपाल के चिल्लों का मरहूने मन्नत नहीं है। दिल्ली
किसी के मरघट का मरहून मन्नत नहीं है, ये खाजगाने चिश्त के दरे दहलीज का उठने वाला शौले जब्बाला है। जिस तरह वो घटा चली बरसती चली गई, इस्लाम फैलता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुझे एक वली बता दो जो बेनमाजी हो, एक वली बता दो जिसने नमाज न पढ़ी हो। बदकिस्मती से हमारे उलमा ने और पीरों ने बड़ी मुफ्त में जन्नत बांटनी शुरू कर दी। अरे एक बार सुभान अल्लाह को जन्नत में तुम्हारे नाम का 10 पेड़ लग जाएगा, लगेगा। पहले जमीन तो खरीद लो। क्या हुआ? भाई नर्सरी से आप 10 पेड़ ले आइए, आपकी 1 इंच जमीन इस कस्बे में ना हो और पूरे शहर कस्बे में घूमते रहे, लगा पाएंगे अपना पेड़? जन्नत में पेड़ लगाने के लिए पहले प्रॉपर्टी खरीदो, जन्नत में अपने नाम की जमीन खरीदो, बैनामा करवा लो, वहां पर नमाजें पढ़ के खुदा का घर आबाद करके, तब तुम्हारे पेड़ लगेंगे। इतना आसान जन्नत थी, 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह दो, इतने पेड़ लग जाएंगे। फिर क्या कहते लोग हमारे, और अब बोलो अपने अब्बा के नाम सुभान अल्लाह, अपने पीर के नाम सुभान अल्लाह, दोनों हाथ लहरा के बोलो, फहरा के बोलो। इतना मारे जाओ ना, भेजा बाहर आ जाएगा। सुन लो कान खोल के, अगर नमाजें नहीं पढ़ते हो। आंखें लोगों की छलकती रहती थी अल्लाह की मोहब्बत में। अभी 5 दिन पहले कश्मीर था, मैं श्रीनगर और कुपवाड़ा के इलाके में, 1,25,000 औलिया कश्मीर के इलाके में तबलीगी दीन करने के लिए। 1,25,000 औलिया किराम। जब मैंने जायजा लिया उस इलाके का, कश्मीर के गुलमर्ग, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इस इलाके का, राजौरी, पुंछ वगैरह, तो ये अंदाजा हुआ कि झरनों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ के ऊपर जब बर्फबारी हो जाए, ढकी हुई बर्फ के अंदर पहाड़ों की चोटियां, जब वहां लोग पहुंचते थे तो खुदा की बंदगी करने में क्या लज्जत मिलती रही होगी। अल्लाह वाले नमाजें पढ़ते थे खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए। क्यों इमाम आजम पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते थे? क्यों गौसे पाक ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल मुतवातिर पढ़ी है? क्यों वलियों ने खुदा को राजी करने के लिए जिंदगी का हर हर लम्हा वक्त कर दिया है इबादत इलाही के लिए? तुम कहां की जन्नत की फिक्र करने लगे हो कि हमें तो जन्नत मिल गई है। माफ कीजिएगा, ऐसी कोई जन्नत नहीं है जो नमाज छोड़ करके मिलने वाली है। ऐसी कोई जन्नत नहीं है जिस जन्नत को पीर का दामन पकड़ के मिल जाए, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ो। क्या बात है। तो गुज़िश्ता कुछ सालों में ऐसे पाखंडी पीर भी पैदा हो गए जो मुरीदों को भी नमाज नहीं पढ़ने देते और खुद भी नहीं पढ़ते। बोले हम तसव्वुफ वाले, हम तरीकत वाले हैं। बेटे समझते हो तरीकत किसे कहते हैं? हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, जिनका मज़ार पुरवकार गंगो की सरजमीन पर। उनसे किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए शरीयत किसे कहते हैं? फरमाते ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसकी इबादत की जाए, इसे शरीयत कहते हैं। लोगों ने पूछा, हुजूर तरीकत किसे कहते हैं? फरमाते हैं ला मकसूदा इल्लल्लाह, खुदा को पा लेने का जज्बा दिल में मुस्तरिब रहे, इसी को तरीकत कहते हैं। पूछा लोगों ने हकीकत किसे कहते हैं? फरमाते ला मौजूदा इल्लल्लाह, मैं भी मर चुका हूं, जात अल्लाह की जिंदा रहने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये औलिया था। बड़ा चलन चल गया है, अभी तो लोग पकड़ पकड़ के खलीफा बना रहे हैं। ये फला के खलीफा, ये फला खलीफा। हमसे कई लोगों ने पूछा आप किसके खलीफा हैं? हमने कहा अभी तक किसी के नहीं। कई लोगों ने देना चाहा, भाई साहब मुझे खुद पता नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा या कहां जाऊंगा, तो मैं कहां जाऊं मुझे खुद पता नहीं है। तो पीरों को अपने साथ अपने मुरीदों को तबाह क्यों करूं यार? मुझे खुद पता नहीं है।
अगर ईमान पे खात्मा हुआ तो बख्शे जाएंगे। और ये पता ना मेरे को है ना मेरे बाप को है, किसी को पता नहीं है कि किसका खात्मा ईमान पर होगा। जी बहुत उम्दा, बहुत हजरत सरकार अवैस करनी की बारगाह करम में हुजूर के फरिश्तादा हजरत उमर, हजरत अली जब पैरहन शरीफ लेके पहुंचे थे कर्न में, ये देने के लिए कि हुजूर ने अता फरमाया है और ये कहा है कि मेरे अवैस से कह देना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करेगा। कितना मुकद्दर बुलंद होगा उस मर्द कलंदर का जिससे हुजूर जो है अपने उम्मत की बख्शिश की दुआ करवाने के लिए कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए दोनों, पूछा लोगों से वो फला आदमी किधर रहता है, वो पगला पगला उधर ही कहीं जंगल वंगल में पड़ा होगा, बकरी बकरी चराता है। गए ढूंढते ढूंढते तो देखा कि हजरत अवैस नमाज पढ़ रहे थे। सलाम फेरा, इन्होंने सलाम की, तारुफ हुआ तो पूछा कि आप लोग? कहा मैं उमर हुजूर का सहाबी, ये अली हुजूर के सहाबी, आना कैसे हो? कहा हुजूर ने ये पैरहन दिया है और फरमाया है कि मेरे अवैस से कह देना कि इस पैरहन के वसीले से मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करो। हाय 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 अपनी किस्मत पे रक्स करने लगे हो, हाय हाय। झूमने लगे यार, झूमने लगे। उठाया पैरहन शरीफ, पहाड़ के चोटी पे गए, पैरहन सामने रखा और दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब ने ये पैरहन भेजा है इस शर्त के साथ कि मैं तेरे महबूब के उम्मत की बख्शिश की दुआ करूं। अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह की तरफ से बशारात आती रही, इतना बख्श दिया, इतना बख्श दिया, इतना बख्श दिया, इतना बख्श दिया। कबीले रबिया, कबीले मजर के भेड़ों के बालों के बराबर उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश कर दी। इतने में हजरत उमर और हजरत अली आए करीब। अरे हुजूर, अरे कहा क्यों जल्दी से आ गए आप? अल्लाह गवाह है जब तक मैं पूरी उम्मत को बख्शवा ना लेता तब तक ये पैरहन नहीं हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जवाब दें या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह। ओ लोगो, वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अब तो चारों तरफ सिर्फ लालच के पुजारी दिखते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मैं खुद नहीं कह सकता कि मैं कितना पाक साफ हूं, अल्लाह गवाह है। मुझे पता नहीं कि मेरे दामन पर गुनाहों के कितने धब्बे हैं, खुदा गवाह है, मुझे पता नहीं। आज तो नामों के साथ अखबार में, पोस्टर में एक नया लक़ब का इजाफा हुआ, खलीफे फला। बड़े शौक से लिखवाते बेटे, खलीफे फला। ये कौन सी डिग्री है? जी 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 जी। मौलाना, मौलवी, मुंशी, कारी, हाफिज, मुफ्ती, ये बनने के लिए डिग्रियां मिलती ना, पढ़ना पड़ता है। और कौन सी डिग्री भाई साहब? खलीफे फला। और चाहे कोई डिग्री का ऐलान हो चाहे ना हो, मगर इस पर बड़ा फोकस डाला जाता है, खलीफे फला। हजरत उमर फारूक ने कहा अगर आप कहें तो मैं आपका वजीफा कुछ मुतय्यन करवा दूं और मैं कुछ पैसा लेके आया हूं, आपकी खिदमत में नजर करना चाहता हूं। हजरत अवैस करनी ने एक सिक्का अपने जेब से निकाला। कहते हैं उमर, क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि इसके खर्च करने से पहले अवैस को मौत नहीं आएगी? हजरत उमर ने कहा ये गारंटी तो उमर नहीं दे सकता है। तो फरमाते हैं जब इस एक सिक्के के खर्च करने की गारंटी आप मुझे नहीं दे सकते हैं कि इससे पहले मुझे मौत नहीं आएगी, तो तुम्हारी दौलत का लेकर मैं क्या करूंगा? क्या बात, क्या बात। आज पीरों के हालात इतने बुरे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ का बंगला कलकत्ते में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, बंबई में एक चपरासी रहता है और करोड़ के बंगले में मौज फरमाता है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पैसों के लिए पीरी मुरीदी,
पूछो उस मर्द कलंदर से जिसे मुजाहिदे मिल्लत का खिताब दिया गया। सुभान अल्लाह। पूछो मुफ्ती आजम हिंद से जो मेरे पीरो मुर्शिद है। पूछिए मुफ्ती रफाकत हुसैन से, पूछिए बुरहान मिल्लत से, पूछिए शेर बेशे सुन्नत से, पूछिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, आपने कितने मकान बनाए? अल्लाह गवाह है किसी वली का कोई मकान नहीं। आज फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां। अच्छा, पीर का बच्चा भी पीर होता है। हाँ, अजीब हाल है हजरत, पीर का हजरत क्या बला हमारे यहाँ चली है। हजरत अबू बकर जब इंतकाल फरमाने लगे तो चाहते तो अपने बेटे को खलीफा बना देते, कहा नहीं, खिलाफत उमर का हक है। हजरत उमर को खलीफा बना दिया। हजरत उमर का इंतकाल का वक्त, शहादत का वक्त करीब आया तो आपने कुछ अहबाब को मुंतखब कर दिया कि तुम लोग जो बदरी सहाबा हो आपस में मशवरा करके चुन लेना कौन खिलाफत का हकदार है। हजरत उमर चाहते तो अपने बेटे को खलीफा बना देते, हजरत उस्मान चाहते तो अपने बेटे को बना देते, लेकिन ऐसा नहीं है। खिलाफत वरासत में नहीं चलती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना खलीफा मजाज ख्वाजा फखर को नहीं बनाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। समझ रहे हो? हजरत सरकार बाबा फरीद ने अपने शहजादे को खलीफे मजाज नहीं बनाया, साबिर अलाउद्दीन को बनाया। तकरीबन 2200 औलिया की तादाद बंदा नवाज गैसु दराज ने के सहित महबूब इलाही ने दक्कन की सरजमीन पर तबलीग दीन के लिए भेजा। हम क्या दीन की तबलीग करेंगे यार? पोस्टर मेरे नाम का छपेगा, अल्लामा मौलाना ढकाना फलाना और शमसुद्दीन खादर और फलाना पीर ढकाना पीर, फिर एडवर्टाइज पूरे शहर में वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, जैसे कोई अजीबुल खिलकत में है। मेरे ख्वाजा कैसी तबलीग करते थे? कोई प्रचार नहीं होता था, कोई पोस्टर नहीं छपता था, जहां बैठते थे वहीं दिलों की दुनिया आबाद कर दिया। इसलिए कि उनके दिल साफ होते थे, हमारे दिल साफ नहीं है। जितना साफ मेरा कुर्ता कपड़ा है इतना ही साफ हमारा दिल हो, ये जरूरी नहीं। कभी हमारे कपड़े पे अगर कोई गंदगी लग जाए तो बार बार जब तक धुल ना लेंगे ना तब तक उस तरफ ही नजर जाती है। लोगों, कपड़े पे कोई गलाजत लग जाए, कचरा लग जाए तो इसको धुलने के लिए क्या किया जाता है? कभी साबुन, कभी सरफ, कभी नींबू का रस, कभी घासलेट, कभी आला, क्या क्या इस्तेमाल कर तब जाके साफ होता है। कपड़ा गंदा हो जाए तो इतने सामान का इस्तेमाल होता है, क्या दिल गंदा नहीं होता है? क्या दिल गंदा नहीं होता? अरे दिल गंदा ना होता तो वलियों की झड़ी नहीं लगती। वलियों ने कपड़े नहीं दिल साफ किए हैं, दिल। आज पीर का बच्चा 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 80-80 साल का बुढ़ा उसका पैर चूमता है। अरे क्यों जुल्म करते उस 5 साल के बच्चे पे? वो पढ़ेगा नहीं मरदूद, बोले इतना बुढ़वा बुढ़वा आदमी मेरे पैर चूमे, माशाअल्लाह क्या बात है। इसीलिए आज की तारीख में पीरों की औलादें इल्ला माशाअल्लाह आवारा बन गई, आवारा। जी जी जी। समझ रहे हो? छोटे छोटे बच्चों को ओहो जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना लोग भी लगे हैं लाइन में। लोगों ने सोच लिया है अगर इनके साथ रहेंगे तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। ओ लोगों, उस जात पे भरोसा रखो जो रोजी हमें हमारे माँ के पेट में देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अल्लाह फरमाता वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। खुशकी और तरी में कोई ऐसा जानदार नहीं है जमीन पर चलने वाला जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे करम पर। किसे देना है, कितना देना है, कहां देना है, कब देना है, ये सब कुरान के अंदर रोशन बयान मौजूद। सुभान अल्लाह।
जब मेरा रब हमारे माँ के पेट में रहते हुए हमें रोजी देता था, 4 महीना माँ के पेट में नुतफा जब पूरा हो जाता है, अल्लाह रूह डाल देता है। अब रूह डालने के बाद जब बच्चा 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 11-12 महीने बाद पैदा होता है, तो ये 5, 6, 7 महीना, 8 महीने का पीरियड जो बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, माँ को भी पता नहीं होता है कि बच्चे को रोजी कौन देता है। बाप भी बेपरवाह होता है, लेकिन सिस्टमैटिक निजाम कुदरत है जो अपने बंदे को उसके माँ के शिकम में परवान चढ़ा रहा हो। अभी पैदा होने वाला है बच्चा, माँ का वो थन जिसमें एक कतरा दूध न था, कुदरत ने नहरें दूध की जारी कर दी माँ के पिस्ता। फिर क्यों परेशान होते? याद रखना, रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, रोजी मुकद्दर से मिलती है, मुकद्दर से। इसे मानते हो कि नहीं मानते हो? हमने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, ग्रेजुएट लोगों को जाहिलों के यहां नौकरी करते देखा। बंबई में हमने देखा हमारे गोंडा बस्ती के इलाके के जो भंगार वाले सेठ सठियाए होते नहीं है, सठियाए हुए सेठ, जिन मर्दूदों को अपना दस्तखत करना नहीं आता, बड़े अदब से ऐसे कलम पकड़ेंगे ऐसे, तो ऐसे वो चिड़िया की टांग बना के दस्तखत करते। उनके यहां टैली में पास होने वाले लोग, अकाउंटेंट का काम सीखने वाले लोग, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो उन जाहिलों के यहां काम करते हैं। वो जाहिल जिसने एक लफ्ज नहीं पढ़ा है मगर करोड़ों का मालिक है, और वो पढ़ा लिखा इंसान जिसने अपनी जिंदगी खपा दी पढ़ने में, उसे चंद हजार रुपए तनख्वाह मिलते हैं। पता ही चला सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला जो मेहनत करता है तो शाम को दिहाड़ी 500-700 मिलती है, और एसी में बैठकर आराम करने वाला सेठ वो रोज के लाखों कमाता है। इसका मतलब यह है कि रोजी मुकद्दर से मिलती है, मेहनत से नहीं मिलती। सोर्स ऑफ इनकम जरूर है, मेहनत कीजिए, अल्लाह मेहनत का सिला देता है। उसने लोगों को भूखा उठाया है, भूखा सुलाया नहीं। तो एक बात तो ये ध्यान रखें आप लोग, पीर साहब के छोटे मोटे बच्चों पर जुल्म मत करें, इनको पढ़ने दें। समझ रहे हो? हाँ, इनको पढ़ने दें, इनके हाथ पैर चूमना बंद कर दें। और पीर साहब को चाहिए कि अपने बच्चों को किसी अच्छे दारुलूम और स्कूल में भेज दो पढ़ने के लिए, वरना पैसों की रेल पेल दे करके अय्याशी करेगा, शराबी बनेगा, झूठा बनेगा, डकैत बनेगा, मुरीदों को लूटेगा। हमने देखा आज मेरे मोहल्ला में सरकार ख्वाजा के आस्थाने पे इतने छोटे छोटे बच्चे से लेकर के दिन भर लूटते रहते हैं लोग, दिन भर काली काली टोपी लगाकर। और पता है 80% लोग रोजा नहीं रखते। ये मजारों पे रहने वालों की बात कर रहा हूं। 80% ना रोजे से मतलब है उन्हें, ना नमाज से मतलब उन्हें। कौम क्या मैसेज लेगी दरगाहों से? क्या गरीब नवाज भी ऐसे ही थे माज़अल्लाह? नहीं साथी, ऐसे नहीं। मेरे ख्वाजा ऐसे नहीं थे, नमाजी ख्वाजा थे। आपके सारे खुलफा नमाजी थे। और याद रखें, बेनमाजी आदमी के पीर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता पीर। हजरते बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। जब वो अल्लाह के दरबार में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना मस्जिद में, तो काफी देर तक दरवाजे पे खड़े रह करके रोते रहते थे। लोगों ने पूछा, हुजूर इतनी देर तक आप क्यों रोते हैं? आप तो अल्लाह के नेक बंदे वली हैं। तो रोते रोते कभी आंखों से पानी की बजाय खून बहने लगता, और कभी कभी पेशाब के रास्ते से खून के कतरात टपकने लगते। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, उस बादशाह के घर में हाजिरी देने का वक्त आया है
अगर मैं अंदर दाखिल हुआ कहीं ऐसा ना हो मेरा रब कह दे तू मेरे घर के लायक नहीं। ये सैयदुल ताइफा वलियों के ताजदार है जिनका ये हाल है कि अल्लाह के दरबार में खड़े खड़े रोते। एक बुढ़िया ने वो गधे पे बैठी हुई जा रही थी, उसने कहा बाबा बाबा, कहा क्या बात, एक बात बता दो, आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की पूंछ अच्छी है? आज किसी पीर साहब से, किसी मौलाना साहब से कोई ये पूछ के बताए, चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। मुरीद और शागिर्द पूछने वाले को इतना मारेंगे कि उसकी शक्ल नहीं पहचानने में। जब उस बुढ़िया ने पूछा हुजूर बताइए आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की पूंछ अच्छी है? फरमाते बूढ़ी माँ अगर बायजीद का खात्मा ईमान पर हुआ क्या बात, तो इसकी दाढ़ी तेरे गधे के पूंछ से लाखों गुना अच्छी है, और अगर बायजीद का खात्मा ईमान पर न हुआ तो इस दाढ़ी से तेरे गधे की पूंछ बहुत अच्छी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुर्से हुजूर नेमते मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम अखलाक से फैला है, अखलाक से। अखलाक को बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। मेरे नबी फरमाते हैं वो इस तोले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मेरे रब ने मुझे इसलिए पैदा किया कि मैं अखलाक की बुलंदियों की तकमील कर दूं। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक मुस्तफा तेरी खूबू बहुत अच्छी है। मेरा आका फरमाता खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका अखलाक उसके बीवी बच्चों में अच्छा हो, और मेरा अखलाक अपनी बीवी बच्चों में बहुत अच्छा है। ये नबी फरमाते। कितने ऐसे लोग हैं घर में आते हैं ना तो तूफान बन के आते हैं। शौहर नामदार जब बाहर से कमा के लौटते हैं ना तो लगता है कि ये तूफान मेल तशरीफ लाया, बड़े गुस्से में, कभी पलटे थे। तो जानते हो क्या होता है? बीवी बच्चे सब दुआ मांगते हैं, या अल्लाह ये बाहर ही रहे तो अच्छा है, या अल्लाह मेरा शौहर बाहर ही रहे तो अच्छा है, या अल्लाह मेरे अब्बू बाहर ही रहे तो अच्छा है। मेरे नबी जब घर में दाखिल होते ना, अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर जब भी घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे, मुस्कुराते हुए। वो नबी जिसने 2-2 महीने खाने नहीं खाए, और नबी जिसका घर, अम्मा आयशा फरमाती मेरे घर में 2-2 महीने चूल्हे नहीं जलते थे। हजरत अनस ने पूछा माँ क्या खाती थी आप? फरमाती हैं खजूर की गुठली चूस के पानी पी लेते थे। आज अगर किसी औरत के ससुराल में उसे 2 वक्त का खाना न मिले तो शौहर को औरत तलाक देके भाग जाएगी। यही होगा ना? अरे मेरे बाप ने मेरी किस्मत फोड़ दी, कैसे मंगते के साथ शादी कर दी, कैसे फकीते के साथ शादी कर दी, कल्लाश के साथ, भिख मंगे के साथ, जाने क्या क्या बकेगी। मगर अल्लाह की कसम जितनी बीवियां मेरी नबी की थी सब फरमाती हैं मैंने अपने मुस्तफा को कभी गुस्से में नहीं देखा। जब भी घर में दाखिल होते मुस्कुराते हुए दाखिल होते। फरमाती अम्मा आयशा कभी कभी जब हम घर में चूल्हा जलाते तो हुजूर लकड़ियां लेके आते और चूल्हे में लगाने लगते, फूंक मारते। फरमाती हमने देखा अपनी आंखों से धुआं हुजूर की दाढ़ी शरीफ में प्रवेश कर जाता, इधर से उधर निकलता। आटा गूंदने के लिए मैं बैठती, हुजूर पानी लाके देते थे। अपने कपड़े जो फटे होते सिल लेते थे मुस्तफा, अपनी जूतियां सिल लेते थे। आज कोई शौहर अगर ये काम करने लग जाए तो उसकी बहन, उसकी मां, कमीना जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम हो गया। क्या हो गया हमारे को यार? शरीयत का मसला यह है, ओ मर्दो जब तुम घर से कमाने जाओ बाहर, जब शाम को लौटो या जब भी लौटो तो सबके लिए जो तोहफा लाओ ना, उसके अलावा अपनी बीवी के लिए अलग से तोहफा लाओ, ये बताने के लिए कि बेगम ये सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आया हूं, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी को एहसास हो मेरा शौहर मेरा ख्याल रखता है।
हमने कहां सीखा है जिंदगी गुजारने का शौक। आज हर घर तकरीबन जहन्नम का जो है एक वो बन चुका है, तनूर बन चुका है। बच्चे बाप से मुतमईन नहीं, बच्चियां मां से मुतमईन नहीं है। और जब से मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं, हाय हाय, एक घर में अगर 5 आदमी हैं तो 5 पगलाए बैठे रहते हैं, एक उस कोने में, एक उस कोने में। अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो चिल्लाते चिल्लाते मर जाओ, कमीने एक भी नहीं। और कान में और ठूस के रखते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको जरा, हाँ एयरफोन, एयरफोन कान में उसको और ठूस के रखेंगे, चिल्लाते रहो। आखिर मुसलमान इतना क्यों पगला गया है? आज के तकरीबन 8 साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, पबजी गेम जिसने बनाया है ना, गेम मेकर, उस वक्त उसने बताया था 39 करोड़ लोग हमारे यूजर हैं, और जितना भी गेम बनाने वाले सब यहूदी हैं, सब यहूदी। दुनिया को पागल बना के पैसा कैसे कमाया जाता है, ये यहूदियों से सीखे दुनिया। 39 करोड़ यूजर थे पबजी गेम के आज के 8 साल पहले। अगर पर हेड 1 रुपया उसका माना जाए पर डे गेम मेकर का, तो पर डे 39 करोड़ रुपया कमाता गेम बनाने। आप कितनी मछलियों के तालाब खोद लें, कलकत्ता से मैं चला हूं ना, तो रास्ते में चारों इधर उधर छोटे छोटे तालाब, मोटे मोटे तालाब, मझले मझले तालाब। मैंने साथ में जो तशरीफ लाए को लेकर के आए हजरत, तो उनसे पूछा ये क्या बात? बोले हाँ, मछलियों का कारोबार बहुत ज्यादा है। कितने तालाब बना लें, इतना कमा पाएंगे आप? पर डे 39 करोड़ रुपए। कहां बैठे हैं हमारा नौजवान बच्चा, हमारी बहनें, हमारी बेटियां पूरी पूरी रात लिए मोबाइल, चादर ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके, कमरा बंद करके, सुबह 4 बजे 5 बजे तक सूरदास बन जाओगे, सूरदास। अभी 5 दिन पहले राजस्थान का एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट आई, रात भर एक नौजवान बत्ती बंद करके मोबाइल चलाता रहा, सुबह जब उठा तो दोनों आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी। बच्चे 10 से 15% जिनकी आंखें आड़ी टेढ़ी हो रही मोबाइल देखने की बुनियाद पर। ये रिपोर्टें हैं साइंसदानों की, रिसर्च स्कॉलर्स की। हमें अकल नहीं आती है, हमें शऊर नहीं आता है, समझ नहीं आती है। एक तो अपने जवान बच्चों को, जवान बच्चियों को मोबाइल की दादी अम्मा मत दो। ये प्री प्लानिंग के तहत ऑनलाइन सिस्टम लगाया गया था पढ़ने का, ताकि मुसलमानों के भी बच्चे आवारा बन जाए। समझ रहे हो? ये खामखा लॉकडाउन और फलाना डाउन, धकाना डाउन और कोरोना फरौना और मरो जो था ना, ये एक प्लानिंग और गेम था, गेम जिससे पूरी दुनिया को हाईजैक किया गया, और मुसलमान भी उस बदकारी का शिकार हो गया। पूरी 2-2 साल का जमाना गुजर गया, पूरी रात भर, यानी किट लाते थे खाने के लिए, जब लोग सदका बांटते थे ना किट, तो 5-6 जगह से ले आते, एक को खाने के लगते और 3-4 को बेच लेते, तो कहते अब मोबाइल का खर्चा निकल आया। ये हाल हमारी कौम का है साथियों। और गुफ्तगू मेरी तकरीबन 1-1.5 घंटा के आसपास होने को है, 10 मिनट और सुन लें। मैं आबो हवा की चेंजिंग की बुनियाद पर थोड़ा जुकाम हो गया आज। खैर, कैसा भी जुकाम हो जाए, बात तो नबी की ही कर रहा हूँ, अल्लाह की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे आप फिर बुलाइए तकरीर के लिए। ये शौक जरूर है जो आपको बताया जाए, उससे गौर से सुनिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कौम को समझाने के लिए। आज हमारा नौजवान इतना बहका हुआ है, इतना बहका हुआ है, दीन की बातें इसे ऐसी लगती हैं शायद जहर है इनके। हमारी बच्चियां वेस्टर्न कल्चर की ऐसी दिलदादा बन चुकी हैं, पहले तो इतनी बहक जाएंगी, बहुत दूर निकल जाएंगी,
तब किसी झाड़ी में इनकी लाश जो है डूबती हुई तैरती दिखाई पड़ती है। उसके साथ शादी कर लिया, उसके साथ ब्याह कर लिया, जाके मंदिर में फेरे लगा लिए, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। 3-4 साल के बाद वो कोठे पे बेच दी जाती हैं। और इस नाम पर के फ्रेंकली माहौल है जी, आजादी का माहौल है। मुसलमान को आजादी का माहौल नहीं दिया गया। हमारे हाथों में शरीयत की जंजीरें हैं, हमारे पैर में शरीयत की बेड़ियां हैं, हमारी नजरों पे शरीयत का पहरा है, हमारी जबान पे शरीयत की लगाम है, हमारे कानों पे शरीयत का पहरा है। हम जो चाहे वो खा नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर एक नाली बह रही हो, गंदी नाली, उसमें कुत्ता पानी पिए, बिल्ली पिए, भेड़ बकरियां पिए, कोई रोकता है उनको? नहीं रोकता है। कोई इंसान उठ करके उसी नाली से पानी पीने लग जाए तो जितने बैठे, अरे अरे पगला गया है, अबे नालायक, पानी गंदा है, पीने के लायक, हर कोई कहेगा ना यही। अगर नहीं मानेगा तो क्या कहेंगे लोग? पागल हो गया, पागल हो गया। इसके पल्ले बात नहीं पड़ रही। मुसलमान को खाना वो है जो खाने का हुक्म अल्लाह और रसूल देते हैं। हमें वो पीना है, पीने से पहले देख लेना इसको जायज शरीयत ने किया है कि नहीं किया है। देखने से पहले अल्लाह रसूल का फरमान पढ़ लो, क्या चीज देखने का अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है और किसको देखने से मना किया है, क्या सुनने का हुक्म दिया है, क्या सुनने से मना किया है, किधर चलने को हुक्म दिया है, किधर चलने को मना किया है। हम जो चाहे वो खा नहीं सकते, जो चाहे वो पी नहीं सकते। दुनिया यही चाहती है जैसे हम मादर पिदर आजाद हैं, ऐसे मुसलमान भी मादर पिदर आजाद हो जाए। मेरे कई दोस्त यूरोप में पढ़ाते हैं, उनका कहना ये, मौलाना साहब क्या बताएं, यहाँ पर शादी होने से पहले लड़कियां 5-5 बच्चों की मां बन जाती हैं और लड़के भी 3-3, 4-4 बच्चों के बाप बन जाते हैं। ना माँ से कोई पूछता है होने वाला शौहर तुम्हारे कितने बच्चे पहले से हैं, ना कोई औरत अपने होने वाले शौहर से पूछ सकती है तुम्हारे कितने लड़के हैं। घंटे 2 घंटे की, 1-2 दिन की, महीना 2 महीना की शादी हो जाती है। ये जो बच्चे नाजायज पैदा हो जाते हैं ना, इनको चिल्ड्रन हाउस में भर्ती कर दिया जाता है। आज के तकरीबन 32 साल पहले जब बम्बई में पढ़ाता था तो मैंने एक लेख पढ़ा था, अमेरिका की सरजमीन पर 68 लाख वो बच्चे चिल्ड्रन हाउस में परवान चढ़ रहे थे, जिन्हें ये पता नहीं उनका बाप कौन है, जिन्हें ये पता नहीं कि उनकी मां कौन है। ऐसे ही यूरोप के दूसरे मुल्कों का हाल था, कहीं 65 लाख, कहीं 60 लाख, कहीं 70 लाख। वो वक्त भी देखा है दुनिया की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जिसको ये पता ना हो कि मेरा बाप कौन है, जिंदगी में वो क्या कोई कारनामा अंजाम दे सकता है। दुनिया यही चाहती है कॉलेज के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर और तालीम के नाम पर मुस्लिम कौम की बच्चियां और बच्चे भी ऐसे ही आवारा बन जाएं ताकि इस्लामी नस्लों का तशख्खुस मिट जाए। मैं समझता हूं कोई मुसलमान इसको गवारा नहीं करेगा साथी, कोई मुसलमान इसे गवारा नहीं करेगा। माफ कीजिएगा, इंगेजमेंट होने के बाद से लेकर के शादी होने तक इधर बात हुई नहीं कि मोबाइल का आदान प्रदान हो जाता है। जब तक शादी नहीं होगी तब तक रात रात भर बातें लड़का लड़की से और चलता रहता कारनामा, कभी उस बगीचे में, कभी उस गार्डन में, कभी उस किनारे, कभी उस, क्या पागलपन है, क्या जुनून है ये। मालिक खोलिया हो गया लोगों तुम्हें। इस्लाम इसे हराम करा देता है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये किस जंगलीपन का नाम है? ये बेहुदा समाज, बेशरम समाज, बेहया और बेगैरत समाज का एक नापाक टुकड़ा है जिसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम दिया गया है। इस्लाम में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना कोई बॉयफ्रेंड है। हमें ये सोचने की जरूरत है। हमें अपनी बच्चियों को समझाना होगा, अगर तुम कॉलेज पढ़ने जा रही हो तो बच्चों तुम्हें सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, तुम किसी बाप का गुरूर हो, किसी भाई की इज्जत हो, किसी माँ का वकार हो, किसी समाज के
मुस्तकबिल की रोशन अमानत हो। ऐसा ना हो कि कदम बहक जाए तो पूरा समाज रुसवा हो जाए और माँ बाप सर शर्म से झुका के घर में बैठ जाए, या तो जहर की गोली खा के मर जाए या ट्रेन के नीचे कट के मर जाए। ये एहसास हमारी बच्चियों को होना चाहिए। तुम कनीज़े फातिमा हो, तुम्हें ये एहसास होना चाहिए हमें मर करके सैयदा फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चल करके जिंदगी गुजारना है, ताकि उनके जुमरे करम में शामिल हो के जन्नत में दाखिला हो। तो साथियों, ताजियादारी ये मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, ये जंगलीपन की अलामत है। ताजिया बाजिया इसको चूल्हे बाढ़ में डाल दो। सुन लो, ताजिया बनाना नाजायज़ो गुनाह है, नाजायज़ो गुनाह है, नाजायज़ो गुनाह है। इसी पैसे को इकट्ठा करके हुसैनी इंस्टीट्यूट कायम कर दो, हुसैनी कॉलेज कायम कर दो, हुसैनी मेडिकल कॉलेज, हुसैनी लॉ कॉलेज, इस तरह से स्कूल और कॉलेज बनाओ जहां पर मुस्लिम उम्मा के बच्चे और बच्चियां पर्दे के साथ, जिम्मेदारी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ दुनिया की तालीम हासिल करें और दुनिया के लोगों की आंखों में आंखें डाल करके ये बता सकें पर्दा में रह करके भी हम तरक्कियों के मंजिलें तय कर सकते हैं। बेशक बेशक, हक है, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत सारी देगें मुझे दिखाई पड़ रही हैं माशाल्लाह। कितनी देगें रही होंगी माशाल्लाह? माशाल्लाह 25 देगें खाने वाले लोग अगर गिना जाए तो कितने लोग हैं यहाँ पर? अल्लाह अल्लाह। ये तोंद शरीफ है या खाजा की देग है? हजरत इस गांव का नाम क्या है? जमादार बस्ती के लोगों, कितना माल जमा कर लिया आपने खा खा करके है? 25 देग खा जाने वालों, क्या यहां पर इतने ही लोगों की आने की जरूरत थी? एहसास करो। है? अच्छा अभी खाएंगे माशाल्लाह, देखिए बचेगा नहीं कुछ अगर। हाँ तैयारी में है। हाँ घबराइए नहीं, इंशाल्लाह आपके लिए ही बनाया गया है, वो आपको मिलेगा खाने के लिए। बिल्कुल खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन खा करके हक के नमक अदा किया कीजिए। हक के नमक अदा कीजिए। हुजूर सैयदी नेमत मिल्लत कारी नेमतुल्लाह हबीबी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि रूह को खुश करने का एक ही तरीका है कि आपके इस जमादार गांव कस्बे में जितने लोग हैं वो पाबंदे सौम सलात बन जाए, अखलाक अच्छे कर लो। जब किसी से बोलो तो प्यार की बोली बोलो, मीठी बोली बोलो। किसी को अपना बनाना चाहते हो उस पर एहसान करो। मदीने में एक पागल औरत थी। एक दिन हुजूर निकले तो उस पागल औरत ने सरकार की उंगली पकड़ ली। ये पर्दा की आयत नाजिल होने से पहले का वाकया है। तो हुजूर की उंगली पकड़कर क्या कहती है, मुझे मोहम्मद तुमसे कुछ बात करनी है। कहा ठीक है, पहले तेरी बात सुनता हूं फिर किसी और की सुनूंगा। तो कभी इस गली में ले जाती, खुशबू ले जाती, कभी उस गली में ले जाती, कभी उस गली में ले जाती, कभी उस गली में ले जाती। काफी देर तक हुजूर को घुमाती रही और साहबा ये सारा मामला देखते रहे। जब उसका दिल भर गया बात कर करके तो हुजूर की उंगली छोड़ दी, वो अपने रास्ता गई हुजूर साहबा के बीच में। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये पगलिया के साथ कहां घूम रहे थे आप? मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा अगर मोहम्मद भी इसकी बात न सुनता तो कौन सुनता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पूरा मजमा जवाब दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये प्यारा पैगाम था, ये तालीमात थी मुस्तफा की। और जिनको शरफ हासिल हुआ ना हुजूर की मवाजा शरीफ में हाजिरी देने का, उन्हें पता होगा कसम खुदा की, जब शहर मदीना करीब आता है और हाजिरी देने का वक्त आता है ना, दिल कांपने लगता है। बकौल पीर नसीर गोलड़वी, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। या रसूलल्लाह शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। हुजूर कौन सा चेहरा लेके आपके सामने आए सलामी पेश करने के लिए? कौन सा चेहरा लेके आए? ये चेहरा तो दिखाने के काबिल नहीं है।
ओ मुसलमानों, जमादार गांव के लोगों, मरने के बाद सबसे पहली मुलाकात आमिना के लाल से होने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। क्या चेहरा दिखाओगे? वो चेहरा जिस पर दाढ़ी के इकबाल नहीं है, वो मनहूस चेहरा जिस पर सजदों का वकार नहीं है, वो चेहरा जो गलाजत और गुनाहों में डूबा हुआ है। कौन सा मुंह दिखाओगे हुजूर को? फाइनल सवाल तो उन्हीं के बारे में होगा ना। मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, बताना बताना इस मर्द के बारे में तू कहता क्या था? कब्र में ये पूछा जाएगा। तैयारी कर लो, मलकुल मौत बताकर नहीं आते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हमने ऐसे ऐसे मरते देखा ना कोरोना काल में। बाप बीमार हुआ तो बेटे छूने से कोरोना हो जाएगा, और ऐसे जब मरा है ना, बाप मरा है तो बेटे, बेटे मरे हैं तो बाप, जेसीपी के जरिए से उनको उठा करके डंपर में रखा गया है, एम्बुलेंस में डाला गया है, बगैर नहलाए धुलाए, बगैर कफन पहनाए, प्लास्टिक के अंदर डेड बॉडी लपेटी गई, न दिखाया गया न नहलाया गया। कितने बगैर जनाजे की टिका दिए गए, ऐसे उठा करके यूं फेंका खड्डे में, मट्टी से बूड़ दिया गया। बाप से बेटा डर रहा है, बेटों से बाप डर रहा है। कोरोना कोरोना कोरोना। इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा मजहब जो कहता है कोई बीमारी किसी को छू कर नहीं लगती। अपने तो अपने, जिन्होंने शमशान घाट में अपने मुर्दों को छोड़ करके जो भाग गए थे, मुसलमानों ने अपने कंधों पे उठा के उनका अंतिम संस्कार करवाया है। रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारा ईमान है कोई मर्ज किसी को छू कर नहीं लगता है। मर्ज मुताद्दी नहीं होता। हमारी किस्मत में मौत लिखी है, किसी का बाप हमें जिंदगी नहीं दे सकता है, और अगर जिंदगी लिखी है तो किसी का बाप हमें मार नहीं सकता है। इसलिए रसूल रहमत के प्यारे दीवानों, तैयारी कर लो उस आखिरत की तैयारी जहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। बाप बेटे रिश्तेदार ऐसे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम जानो, तुम्हारा अमल जाने, मैं तो चला अपने घर। ऐसे इंजीनियर होते हैं बेटे, जनाजा नहीं पढ़ेंगे, कब्र के पास खड़े रहेंगे, इतना सुराख में, अरे बंद जल्दी बंद को, खुला हुआ है। डेड बॉडी नाप करके कब्र बनाई जाती है मियाँ, ऊपर से तख्ता ला दिया जाता है, पैक एकदम। इमाम अहले सुन्नत फरमाते, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। ऐसा पैक कर दिया गया है, तू जाने तेरा काम जाने, तूने जो अमल किया है वो तेरे साथ है। यहाँ सांप निकले तो हम इधर भाग लेंगे, और कब्र में निकले तो कहां से भागेंगे? नाम की बनाई गई। तो ये माशाल्लाह जो देग है ना, बोले फातिहा कहां लिखा हुआ? आखिरी बात, ये फातिहा कहां लिखा हुआ? हमने कहा कुरान में लिखा हुआ। फातिहा करने का हुक्म कुरान में है, 8वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। उसमें से खाओ जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है, अगर तुम अल्लाह की आयतों को मानते। सुभान अल्लाह, सुभान। ये क्या है? बहुत कुरान का फरमान, अल्लाह का जजमेंट। उसमें से खाओ जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। मुझे बताइए, जब इस पे फातिहा लगेगी या लगाई गई होगी, कोई जंतर मंतर पड़ता है? कोई श्लोक पढ़ता है क्या? अल्लाह का नाम लेते हैं, और अल्लाह कहता है उसमें से खाओ जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया। और जो नहीं खाते हैं, अल्लाह क्या कहता है? वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि। तुम्हें क्या हो गया है, तुम उसमें से नहीं खाते जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। ये 8वां पारा है। पहले वो आयत जो मैंने पढ़ी है उसके फौरन बाद की आयत है, खाओ उसमें से जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया। और जो नहीं खाते उनके बारे में फरमाया गया, तुम नहीं खाते उसमें से जिसमें अल्लाह का नाम लिया गया है। तुम्हें हो क्या गया है?
इसका मतलब जो फातिहा की चीज नहीं खाता है उसे कुछ हो गया है। क्या हो गया है? कुछ हो गया। उसे कुछ हो गया है। हो सकता कल कोई पूछे, वो मौलवी आया था ना राजस्थान का, पत्थर के इलाके का पथरीला मौलाना, उसने कहा जी तुम्हें कुछ हो गया है। कौन? हाँ जी तुम्हें कुछ हो गया, बताओ तुम्हें क्या हो। ये तो नहीं बताएंगे, अल्लाह से पूछो तो अल्लाह बता, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाह। अरे इनके दिल में मर्ज पैदा हो गया, मर्ज। अल्लाह इनका मर्ज बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो इस पे फातिहा का करना ये कुरान से साबित है मियाँ जी, कुरान से साबित है। दूसरी बात ये, लंगर कहीं भी बनता है ना, अगर एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री दावत करे ना तो बंदे गिने जाते हैं, इतने ही आएंगे खाने के लिए, इनका अरेंजमेंट किया गया है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। कसम रब्बे काबा की लंगर पकता है ना, कितने आते हैं और खा के जाते हैं, दाना कम नहीं होता है, हर एक के हिस्से में खाना जरूर आता है। ये फातिहा की बरकत होती है, ये फातिहा की बरकत होती है, दाना उसके हिस्से में जरूर आता है। लंगर की ये बरकत है साथियों, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये लंगर की बरकतें, इसमें माशाल्लाह जो फातिहा लगाई गई है या लगाई जाएगी उसकी बरकतों से इसका खाना कम है। हर आदमी खाता है, खाता जाता। मैंने गौस पाक क्या देखा, हजार लोग लंगर खाते हैं, एक दाना कम नहीं होता। बिरयानी, कोरमा, मुतंजान, हलवा, जलवा, फ्रूट, जूस, अचार, रोटी और तली हुई मछली, तला हुआ मुर्गा। क्या शान है गौस का, क्या बात है। हमारी मौलाना लोग तो मुर्गा ही खाते हैं, तुम्हारा बाप खिलाता है? मुर्गा ही खाते हैं। जिसके नसीब में जो लिखा है वो खाता है। अगर हमारी किस्मत में चटनी रोटी लिखी है तो हमें कोई मुर्गा नहीं खिला सकता है। ये भी लोग, अरे यार आजकल मौलाना लोगों तकरीरों में कोई असर नहीं रहा। सुन लीजिए, असर होने के लिए हलाल रोजी का होना शर्त है। हम साल के 365 दिन में 200 दिन घर का खाते हैं और 165 दिन पूरे हिंदुस्तान का खाते हैं। तो अपने घर में तो हम हिसाब लगा लेते हैं कि हमारी हलाल कमाई का है, लेकिन अब मुझे नहीं पता हम जहां जाते हैं लोग हमें क्या खिलाते हैं। तो पता नहीं भाई, जैसा हम खाते हैं वैसे ही तासीर हमारी जुबानों में है। जो आप खिलाते हैं वो आप जानते हैं यार, हमें तो पता नहीं साथियों, ठीक है ना। तो फातिहा कीजिए, नियाज कीजिए और बुजुर्गों के साथ उठिए बैठिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। आका फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों से प्यार नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। समझ रहे हैं? अदब करें। माओ बहनों से गुजारिश है, पर्दे में रहें। इस्लाम ने तुम्हें पर्दे में रखा। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा था, बेटी ये बता एक औरत की सबसे इम्पोर्टेंट खूबी क्या है? सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर सबसे इम्पोर्टेंट खूबी औरत की ये है, ना वो किसी गैर महरम मर्द को देखे, ना कोई गैर महरम मर्द उसे देखे। ये औरत की सबसे बड़ी खूबी है, औरत की सबसे बड़ी खूबी है। बच्चों अपने बापों का एहतराम करो। पीर की जूतियां उठाने से ज्यादा सवाब है बाप का पैर दबाने में। क्या बुरा मत मानिए उलमा। हाँ, पीर का रुतबा अपनी जगह पे है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने जिन माँ और बाप का हुक्म बयान किया है ना, ऐसा हुक्म किसी पीर के बारे में हमें मिलता ही नहीं जी। छोटे पीर की, जो बड़े पीर का नहीं मिलता यार। हाँ, ये मकाम माँ और बाप का है। हर वली, खास, कुतुब, कलंदर, सबके बारे में नबी का फरमान पता है क्या है? अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। ये माँ का रुतबा है, चाहे माँ जाहिल अजहल हो, एक दर्जा ना पड़ी हुई हो, सूर हो, अपाहिज हो, रुतबा माँ का है। ऐ मुसलमान, तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे। दुआए वालिदी ले वलादिही का दुआई लकुम।
एक बाप की दुआ अपनी लड़कों के लिए ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। इस मौके पे मज़ारों को गुस्ल दिया जाता है, गिलाब भी मज़ारों पे चढ़ा। क्या मज़ार वाले को ठंडी लगती है? ठंडी लगती है? क्या कहते हैं ये बेटे घुटन्ना पजामा वाले, क्या कहते हैं? अरे मज़ारों ठंडी लगती है, मोटी मोटी चादर तुम चढ़ाते हो। हमने यहाँ लगती है। जिसके कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं चलती तो ठंडी नहीं लगती है क्या? बोला कहाँ लिखा हुआ? हमने बेटे काबा को ठंडी लगती है। 75 लाख नहीं 75 करोड़ रुपए का गिलाफे काबा बनता है। क्या काबा को ठंडी लगती है जो गिलाफ चढ़ाया जाता है? जी जी। बोले मज़ारों को गुस्ल क्यों देते हो? मैंने कहा काबा को गुस्ल क्यों दिया जाता है? क्या बात है, बहुत उम्दा बात। गुस्ले काबा का एक दिन है। दुनिया के मुल्कों से बड़े बड़े वज़रा बुलाए जाते हैं कि गुस्ले काबा में मेहमान बुलाए जाते हैं। ताजुल शरिया सरकार को बुलाया गया था। सुभान अल्लाह, है सुभान ना? कौन बना मेहमान काबा? हजरत वहां तशरीफ ले गए थे, बहुत सारे उलमा गए, अल्लामा कमरुज़्ज़मा बुलाए गए, 2010 में गए थे वो मेहमान बना के, मौलाना शाकिर नूरी साहब बुलाया गया था। तो दुनिया की मुख्तलिफ इलाकों से गुस्ले काबा में शामिल होने के लिए बुलाया था। क्या काबा को गुस्ल देने का मतलब ये हुआ कि काबा माज़अल्लाह गंदा हो गया है? क्या थिंकिंग इन पागलों की है वहाबी बिरादरी की। चुपचाप शराफत के साथ सुन्नी बन जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। बेशक। हाँ, तुम्हारी पैदावार 150 साल के ऊपर की नहीं है बेटे। खैरियत से वापस चले आओ ताकि जन्नत का हकदार तुम भी बन जाओ। क्या बात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। दर्ज तकल्लुम से अगर कोई तकलीफ हुई है तो उसकी मैं माजरत चाहूंगा। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूं ताकि आप सोएं नहीं। बस ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में नज़र की हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।